Hi friends, welcome to Hariom Consultants. Hope everything is fine at your end. तो अब काफ़ी उत्सुकता से पहली बात जिसका इसमें आपको आंसर मिलेगा कि 462 वीज़ा वर्क एंड हॉलिडे वीज़ा का नेक्स्ट बैलेट रिज़ल्ट आएगा, कब आएगा या नहीं आएगा, तो उसका अपडेट हमारे पास है। तो इसका आंसर जानने के लिए, इस अपडेट के बारे में सुनने के लिए पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि मेट्स से रिगार्डिंग आज सबको ईमेल आई है, एक रिमाइंडर आया है कि भाई आपकी जो लास्ट डेट है फाइलिंग की, अब अप्लाई कीजिए। दिस इज़ इन द हिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलियन वीज़ाज़ हमने कोई इस तरह की, कह सकते हैं, रिमाइंडर देखा है। नहीं तो ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा के लिए आप क्वेश्चन मत कीजिए कौन सा वीज़ा, XYZ बैलेट वाला 462 भी था, राइट। कितने लोगों को 462 वीज़ा के लिए, मेन फाइल के लिए बात कर रहा हूँ, ऐसे रिमाइंडर आया? जिसको रिमाइंडर आया नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे, और जिसको रिमाइंडर नहीं आया वो एक स्माइली ज़रूर लिखे। वो होता ना स्माइली एमोजी, उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। अब देखिए, जो क्राइटेरिया रखा गया था उसकी अपडेट भी आपको मिलेगी। 462 वाले परेशान मत हो, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसलिए आपको अपडेट कर रहे हैं। तो देखिए, हिस्ट्री में कभी भी ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री रिमाइंडर नहीं भेजती। अब हो क्या रहा है, क्राइटेरिया जो रखा गया टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ का, दैट वाज नॉट करेक्ट। ये काफ़ी लोगों से हमारा डिस्कशन हुआ है। आप भी जब जानते हैं कि इंडिया इतना बड़ा है, इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें, और एक NIRF की रैंकिंग को बेस बनाकर क्राइटेरिया बनाना इज़ नॉट गुड, इज़ नॉट करेक्ट, राइट। और इस पे हमें पूरा कॉन्फिडेंस है ये नेक्स्ट ईयर रिवाइज हो जाएगा मोस्ट प्रॉबली, एज़ पर इंफॉर्मेशन आपको बता रहे हैं। बाकी जब होगा तो आपको वीडियो बता देंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये जो रैंकिंग है NIRF की, एवरी ईयर इट चेंजेस, राइट। इससे बेटर रैंकिंग्स, इससे बेटर सॉर्ट आउट करने के लिए क्राइटेरियाज अवेलेबल हैं। नाक की रेटिंग है, UGC की रेटिंग है, देयर आर मैनी थिंग्स, बट उन्होंने इसको चुना। आई डोंट नो किस पैनल ने इसको सेलेक्ट किया कि 100 जो लेटेस्ट रैंकिंग है NIRF की उसको आपको रखना है। या तो आप ऐसे कर देते हैं NIRF रैंक, उसमें काफ़ी आगे, इसके आगे वाला बैंड भी आता है। तो और ये जो अब टॉप 100 अब है, नेक्स्ट ईयर नहीं रहेंगी। सो एनीवेज, तो ये क्राइटेरिया जो था काफ़ी ऐसा था कि 80 to 90% जो बैलेट में लोग आए हैं वो वही हैं जो NRF के टॉप 100 में नहीं है, या फिर वो हैं जो टॉप 100 में हैं लेकिन उनकी एजुकेशन पुरानी है, थोड़ी बहुत ही पुरानी है, राइट। पर मेजॉरिटी वो है जिनका इनमें नाम ही नहीं है। और ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं और ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, सो दे आर गुड प्रोफेशनल्स फ्रॉम द गुड यूनिवर्सिटी, तभी उनको एक्सेंचर, ये विप्रो जैसी कंपनियों ने रखा हुआ है। अब वो लोग भी हमारे पास हैं जो अप्लाई करेंगे, अपने सर्टिफिकेट्स दिखाएंगे, अपना एम्प्लॉयमेंट दिखाएंगे कि हम तो यहाँ पर काम कर रहे हैं, और आप कह रहे हो हमारी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में नहीं है। बिग जायंट्स ऑफ IT ने हमें हायर किया हुआ है, एंड यू आर सेइंग आवर यूनिवर्सिटी इज़ नॉट गुड। मतलब इसका मतलब तो यही बनता ना कि अगर आप उसमें नहीं हो तो एलिजिबल नहीं हो। हाउ वी आर नॉट एलिजिबल? वी नो द थिंग्स, वी नो वी हैव द नॉलेज, तभी हमें हायर किया गया ना इतनी अच्छी कंपनी ने। अब हम चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को सर्व करें, तो आप कह रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूट एलिजिबल। सो काफ़ी गोलमाल है। तो इस वजह से काफ़ी लोगों ने अप्लाई नहीं किया, एप्लीकेशंस कम पहुंच रही हैं, राइट। अब वीज़ा उनको देने हैं, जो प्लान बना है आपका, तो दे हैव टू गिव द वीज़ाज़। तो यहाँ पर आप पॉइंट को समझिए। आप तक जो समझदार हैं वो समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम 100% नहीं कह रहे कि आपका वीज़ा आएगा, बट डोंट मिस योर चांस, बिकॉज ऐसे सिनेरियो में पॉजिटिव थिंग्स ज़्यादा होती हैं। और ये हम ऑन द बेसिस ऑफ 462 बोल रहे हैं। 462 के वीज़ा में भी पहले भी मैंने आपको बताया फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती गई है, राइट। तो रिफ्यूज़ल वालों के वीज़ा आए हैं, जिनका 2 साल के 12वीं के बाद 2 साल का पूरा नहीं था, उनके भी वीज़ा आए हैं। हमने खुद देखे, हमारे कैंडिडेट्स के भी आए हैं, राइट। तो
मोरल ऑफ द स्टोरी फॉर द मेट्स वीज़ा इज़ कि अगर आपके पास आ चुका है बैलेट में नाम, अब आज रिमाइंडर भी आया होगा, तो बाकी बातें साइड पे रख के अगर आपकी एज ब्रैकेट में है, एलिजिबल हैं आप अकॉर्डिंग टू एज, एलिजिबल हैं आप अकॉर्डिंग टू योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट एंड एलिजिबल हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड एरियाज, इन तीनों में अगर आप टिक करते हो और आपका जो इंस्टीट्यूट है रिकॉग्नाइज्ड है आइदर बाय यूजीसी, आइदर बाय एआईसीटीई और नाक की उसकी कोई ना कोई ए बी जो भी रेटिंग है, तो इस और आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है, तो इन चीज़ों के बेसिस पे यू कैन हैव योर मेट्स वीज़ा। क्योंकि ऑफिसर्स से भी कुछ लोगों की बातचीत हुई है हमारे यहाँ से टीम में से, एंड दे हैव सेड क्लियरली कि ये जो सेट क्राइटेरिया है वो तो है, बट यू शुड अप्लाई। अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी और देन विल कॉल द कैंडिडेट। तो इससे क्या मतलब है कि अगर आपका टॉप 100 में नहीं है सपोज नाम, बट आपके पास सारा कुछ है, या आपका टॉप 100 में है, एजुकेशन पुरानी है, बट स्टिल यू हैव अप्लाइड बिकॉज यू आर इन्वाइटेड, राइट। अब उसके बाद उनको कोई क्वेश्चन होगा आपकी प्रोफाइल में लेके, वो आपको क्वेश्चन कर लेंगे, और इफ़ यू आंसर गुड, क्वेरी जो भी रेज हुई है उसको आपने आंसर कर दिया, देन यू विल गेट द वीज़ा, राइट। और अगर उस पर आप नेगेटिव ही हो गए, फिर नेगेटिव पे तो नेगेटिव रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। तो इस पे हो गया डिस्कशन। आपको बताया रिमाइंडर क्यों आया, क्योंकि एप्लीकेशंस वहाँ तक नहीं पहुँच रही, जो एक्सपेक्टेड था उस तरह का रिजल्ट उनके पास नहीं पहुँच रहा है, बिकॉज द जो लोग बैलेट में आए हैं दे आर नॉट इन द टॉप 100 और दे आर नॉट रिसेंट ग्रेजुएट्स, और जो बैलेट में आए हैं वो मेजोरिटी यही है। तो उन मेजोरिटी वालों को, डेयरिंग बंदे जो हैं, देखिए डेयर करनी पड़ती है लाइफ में, हर एक चीज़ सेफ होके चलोगे तो नहीं मिलेगा कुछ, डेयर करोगे, अप्लाई करोगे, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्यूज़ल आएगी, डजेंट मैटर, 5 रिफ्यूज़ल के बाद भी एक्सेप्टेंस आती है इफ़ यू हैव द गुड। दिस इज़ नॉट विजिटर और समथिंग लाइक दैट, ये उनको लोग चाहिए स्किल वाले, और अगर आप स्किल वाले हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास एजुकेशन है, आपके पास कॉन्फिडेंस है, और सबसे बड़ा बात यू आर डेयरिंग, देन अप्लाई दिस वीज़ा, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो ये तो हो गया मेट्स का। अब बात करते हैं 462 की, जिसके लिए बहुत सारा क्वेश्चंस, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं हमारे पास कि बताइए व्हाट इज़ द नेक्स्ट अपडेट। तो देखिए ऐसा है, मेजॉरिटी ऑफ 1000 स्लॉट्स जो हैं, मैक्सिमम जो मैं कहूँगा, अगर आप परसेंटेज बोलो 70 to 80% तो भर चुके हैं, मींस 1000 में से 700-800 वीज़ा ग्रांट हो चुका है, ठीक है। लेकिन अभी उम्मीद मत हारिए, 100-200 वीज़ा अभी भी पड़ा है, और ये 100-200 कौन है एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकते, बट परसेंटेज मैंने आपको बता दी, 10 to 20% वीज़ाज आर स्टिल पेंडिंग, और ये वो लोग हैं जिन्होंने फ़ाइल डाली हुई है, बट देयर केस इज़ पेंडिंग इन द हेल्थ सेक्टर। जी, कुछ ऐसी फाइल्स भी हैं जो कि अभी तक पेंडिंग है, प्रोसेस नहीं हुई हैं, बिकॉज उनका हेल्थ क्लियरेंस हेल्थ डिपार्टमेंट से नहीं मिला, राइट। या ये वो लोग हैं जिन्होंने हेल्थ चेकअप पहले करा लिया, इसका भी मैं आपको बताता हूँ, जिसने हेल्थ चेकअप पहले कराया, ब्लंडर मिस्टेक किया आपने, आई डोंट नो व्हाई यू हैव डन दिस। वो मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। जब आप मेडिकल चेकअप कराते हैं तो एक हैप आईडी जनरेट होता है, जो रियल प्रोसेस है, प्रॉपर प्रोसेस है, वो ये है कि आप पहले अपनी फ़ाइल सबमिट करो, जैसे आप फाइल सबमिट करोगे उसमें आप लिखोगे मेरा कोई टेस्ट नहीं हुआ, तो वो नया हैप आईडी जो जनरेट होगा वो ऑलरेडी ऑटो लिंक्ड होगा आपकी एप्लीकेशन से। तो दैट मीन्स जैसे आपने फ़ाइल सबमिट की, जो हैप आईडी आया वो ऑलरेडी 462 की फ़ाइल से, आपकी फ़ाइल से कनेक्टेड है, फिर उस हैप आईडी पे आपने टेस्ट करा लिया, जैसे ही रिपोर्ट आएगी वो 462 के रिलेटेड जो ऑफिसर उसको खोलेगा उसके पास उसको मिल जाएगी, क्योंकि सब लिंक्ड है। अब जिस बंदे ने पहले अपना इंडिपेंडेंटली मेडिकल करा लिया, उसका एक हैप आईडी अकेला सा जनरेट हो गया जो कि उसकी एप्लीकेशन से लिंक्ड नहीं है। एक ये पहला पॉइंट। अब आपसे एप्लीकेशन में पूछा जाता है कि आपने पहले मेडिकल चेक कराया, अब ये बंदा बोलेगा हाँ जी मैंने पहले करा लिया, एडवांस में मैंने करा लिया, मेरा हैप आईडी है। तो यहाँ पर क्या प्रोसेस हो गई, ऑटोमेशन से आप मैनुअल पे आ गए, आप अपने आप लिख रहे हो कि मेरा हैप आईडी ये है, मैंने मेडिकल करा लिया है। अब यहाँ पर जो ऑटो लिंक होना था वो हो गया कनेक्शन कट। कंप्यूटर इज़ नॉट गोइंग टू कनेक्ट योर हैप आईडी विद योर फाइल, बिकॉज यहाँ पर प्रोसेस हो गया मैनुअल। अगर आप यहाँ डालते नो, कराए नहीं मेडिकल, फिर जो जनरेट ऑटो होता
वो लिंक होके ही आता है HAP ID। अब इस केस में आपने मैनुअल कर दिया उसको कि हाँ मैंने कराया जी, मेरा HAP ID है। अब ये HAP ID कौन लिंक करेगा? ये HAP ID ऑफिसर लिंक करेगा। अब ऑफिसर के पास इतना टाइम, इतनी पेन तो नहीं है कि वो टाइमली आपका रिज़ल्ट डिले ना हो कि हाँ जी ये पहले करा के आए हैं तो उनका मैं पहले HAP ID लिंक करूं, फिर इनकी रिपोर्ट निकलवाऊँ और फिर आगे प्रोसेसिंग। ऐसा उनके पास बहुत फाइल्स हैं, बहुत काम है। एट द एंड अगर उनके आँखों के सामने कहीं दिख गई फाइल, भाई ये पेंडिंग पड़ी है, इसका HAP ID ऐसे ही लटक रहा है, सब कुछ हो चुका है, तो वो हो गया, लिंक हो गया तो ठीक है, नहीं तो पेंडिंग पड़े रिजल्ट्स। हमारे पास आ रहे हैं लोग, एक पीछे 4-5 लोगों का ग्रुप था, उसमें 3 ने पहले करा रखा था, नहीं 1-2 ने पहले कराया था, मोस्टली ने बाद में कराया। अब वो जो 3 है वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं और वो 1-2 अभी भी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल है आपके सामने, राइट। तो सिस्टमेटिकली चलिया कीजिए और कुछ नहीं होता, हमारा एक बार वीडियो देख लो ढंग से और फिर समझ लो और फिर अपना फैसला लो। अच्छा लगे तो करें फॉलो, नहीं अच्छा लगे तो मत करें फॉलो वो चीज़, ठीक है ना। अब अभी भी हम आपको एक सजेशन दे रहे हैं कि ये हमने सीखा है, अपने बचपन से सीखा है कि भाई जो मौका आपको मिलता है, अपॉर्चुनिटी हमेशा ऐसे नहीं बैठी रहती, आपको मिली है उसको ग्रैब करो। रिज़ल्ट का मत सोचो, कर्म करे जाओ, ठीक है ना। आपका सिलेक्शन हो चुका है, मेट्स की बात कर रहा हूँ, सिलेक्शन हो चुका है, आपको अपना उससे रिगार्डिंग जितना आप कर सकते हैं बेस्ट, प्रेजेंट योर केस एंड फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट्स, बाकी छोड़ दो। लेट्स सी, हो गया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं होगा तो अब नेक्स्ट 462 भी है हमारे पास, राइट। सो ये आप एडवाइस लीजिए, बाकी इट्स योर चॉइस, राइट। बाकी जो 462 वाले हैं अभी भी अपना, क्योंकि जो पेंडिंग पड़े हैं स्लॉट्स उसके लिए रिज़ल्ट आने का उम्मीद है, वो अब एक्सपेक्टेड डेट मेरे हिसाब से फेब में होगी, क्योंकि जन में आना होता तो वो आ जाता अब तक। तो अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है नए स्लॉट का, तो रीज़न ये है कि जो स्लॉट्स पेंडिंग हैं वो अभी ऑक्यूपाइड ही हैं, बट दे आर स्टिल पेंडिंग बिकॉज हेल्थ चेकअप में फाइल्स अड़ी हुई हैं, दे हैव नॉट बीन क्लियर्ड येट। तो मेडिकल क्लियर नहीं होगा तो प्रोसेसिंग नहीं होती है, और अगर मेडिकल में प्रॉब्लम है तो ये वीज़ा भी नहीं दिया जाता। सो दे कीप द ऑप्शन कि हमने 1000 तो देने हैं ना, 700-800 अगर उन्होंने दे दिए, 100-200 अगर अड़े हुए हैं तो वो भी उन्होंने देने हैं। अगर इनके रिपोर्ट ऑल क्लियर आ जाती है देन वेल एंड गुड, नहीं आती तो दैट स्लॉट विल बी फिल्ड बाय अनदर कैंडिडेट, तो फिर आपका नाम आने का चांस है। तो मेरे हिसाब से एक बार और बैलेट आएगा, भले ही कम नाम आए बट आएंगे ज़रूर। तो जितने भी लोगों का अभी तक नाम नहीं आया 462 के अंदर, तो अभी भी आप अपना जो है बना के रखें, क्या कहते हैं, उम्मीद पर दुनिया कायम है। कीप योर होप्स हाई। तो हो सकता है आपका लास्ट जो बैलेट इसमें निकलेगा नाम आ जाए, अगर नहीं आता तो नेक्स्ट ईयर आपके पास है। और नेक्स्ट ईयर की अपडेट, एक और गुड न्यूज़ आपके पास है कि दिस नंबर इज़ गोइंग टू राइज इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल। तो ये 1000 से 5000 तक भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ ट्रमेंडस रिस्पॉन्स फ्रॉम द इंडियंस। अब बस उन्होंने ये देखना है कि जो इंडियंस ने रिस्पॉन्स बहुत अच्छा दिखाया, पर जो ये 1000 लोग वहाँ पर जाएंगे इनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। अगर इनका परफॉर्मेंस हमारे हिसाब से तो बेस्ट ही रहेगा, वी बिलीव, राइट। तो उस सिनेरियो में दिस नंबर इज़ गोइंग टू इंक्रीज़। चाइना का 5000 नंबर है, तो डेफिनेटली हमारा भी इसके आसपास नंबर नेक्स्ट ईयर होने के पूरे आसार हैं, राइट। बाकी हम आपको अपडेट कर देंगे। जिनका रह गया इस बारी तो निराश ना हो, नेक्स्ट टाइम देयर इज़ फॉर यू, ठीक है ना। बैलेट में नाम ना आना दैट डजंट मीन कि आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते, यू कैन अप्लाई अगेन। और बाकी जिनको कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको पता ही नहीं लगा, तो उनके लिए भी ये मैसेज है, उनके लिए अलग से भी एक नया वीडियो बनेगा कि व्हाट टू डू इफ़ यू आर ए यंगस्टर एंड वांट टू सेटल इन ऑस्ट्रेलिया। तो एक ये वीडियो पूरा एस्पेक्ट आपको बताने वाला है, गाइडेंस का वीडियो बन रहा है कि अभी जो स्टडी चलता है, अब ये सिनेरियो चेंज हो गया, पुराना ज़माना हो गया, अब स्टडी गया। स्टडी वाले कुछ परसेंटेज छोड़ दीजिए, 5-10% जो एक्चुअल पढ़ने जाते हैं, बाकी मेजोरिटी जो लॉट है वो किस लिए जाता है, काम करने जाता है। अब ये जो बेटर ऑप्शंस आपके पास आ रही हैं, डायरेक्ट आप काम कीजिए, देन गेट सेटल डाउन, राइट। और मीनवाइल छोटे छोटे कोर्स करने का मौका भी मिलता है इसमें, राइट। तो एक फुल स्लैश वीडियो उस पर आ रहा है, जो इसको जल्दी चाहता है वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखें
एंड दिस वीडियो विल बी वेरी यूजफुल फॉर पेरेंट्स ऑल्सो, जो प्लान करते हैं अभी क्या कराया जाए, बाहर भेजना है बच्चे को, तो इन स्टडी के चक्कर से निकलिए। यहाँ पर आपका खर्चा ज़्यादा, ठीक है ना, एक तो खर्चा ज़्यादा, नंबर 2 सर्टेनिटी नहीं है, नंबर 3 वहाँ पर काम जो अगर करना है कुछ आपको रेवेन्यू बैक चाहिए वो भी बड़ा लिमिटेड आता है। तो ऑल पॉइंट्स आर नेगेटिव। तो इस पे एक डिटेल हम बना रहे हैं वीडियो ताकि थोड़ी गाइडेंस मिले कि कैसे आपको मूव होना है व्हेन यू आर एट +2 स्टेज। सीधा वहाँ स्टडी के चक्करों में पढ़ना है, इतने पैसे खर्च करने हैं, या फिर आपने थोड़ा रुक के ये चीज़ों में जाना है जो अब स्टार्ट हुई हैं, राइट। सो बताइए आप कमेंट बॉक्स में, थोड़ा मिलेगा तो उसको हम प्रायोरिटी में रख के जल्दी रिलीज़ करेंगे। मीनवाइल और रिगार्डिंग अदर वीज़ाज़ काफ़ी क्वेश्चंस हैं, उस पर वीडियोज़ आएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।